बचाओ बचाओ। शेरू आग की लपटों के बीच कूद गया। शांति दादी और शेरू की ये अनोखी कहानी सुंदरपुर गांव के घने जंगलों से शुरू होती है। सुंदरपुर एक छोटा सा गांव था जो चारों ओर से घने जंगलों से घिरा हुआ था। गांव के लोग बहुत सीधे साधे थे, लेकिन वे जंगल से बहुत डरते थे क्योंकि उनका मानना था कि वहां एक भयानक शैतानी शेर रहता है। उसी गांव के किनारे एक पुरानी सी कुटिया में शांति दादी रहती थी। उनकी उम्र लगभग 70 साल थी। बाल पूरी तरह सफेद थे, लेकिन आंखों में चमक और दिल में ममता भरी थी। वे हमेशा सबकी मदद करती थीं, चाहे कोई बच्चा हो या कोई घायल जानवर। गांव में एक शिकारी भी रहता था जिसका नाम था जालिम सिंह। वो बहुत लालची और घमंडी इंसान था। वो हमेशा इस मौके की तलाश में रहता था कि जंगल के किसी बड़े जानवर का शिकार कर उसकी खाल बेचकर पैसा कमा सके। उसने गांव वालों के डर का फायदा उठाया और उन्हें भड़काते हुए कहा, वो शेर कोई साधारण जानवर नहीं बल्कि एक खतरनाक राक्षस है। वो कभी भी गांव पर हमला कर सकता है, इसलिए हमें उसे मारना होगा। लेकिन शांति दादी को उसकी बातों पर विश्वास नहीं था। वे हमेशा कहती थी, जानवर तब तक दुश्मन नहीं बनते जब तक हम उन्हें परेशान ना करें। एक दिन शांति दादी जंगल के किनारे लकड़ियां चुनने गई थी। तभी उन्हें किसी के दर्द से कराहने की आवाज सुनाई दी। वे थोड़ा डर गईं, लेकिन उनका दयालु दिल उन्हें आगे बढ़ने से रोक नहीं पाया। जब वे पास पहुंची तो देखा कि एक बड़ा सा टाइगर घास के बीच फंसा हुआ था। उसके पैर में लोहे का एक पुराना जाल लगा था जो शायद जालिम सिंह ने लगाया था। शेर दर्द से तड़प रहा था। उसने दादी को देखा और हल्की सी दहाड़ लगाई, लेकिन उसकी आंखों में गुस्से से ज्यादा दर्द था। शांति दादी ने हिम्मत जुटाई, उसके पास गई और बोली, डरो मत बेटा, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगी। उन्होंने बड़ी मेहनत से वो लोहे का जाल खोल दिया और अपने दुपट्टे का टुकड़ा फाड़ कर उसके घाव पर पट्टी बांध दी। अगली सुबह जब शांति दादी अपनी कुटिया के बाहर बैठी थी तो उन्होंने देखा कि वही शेरू उनके दरवाजे पर खड़ा है। उसके मुंह में एक बड़ा सा जंगली फल था जिसे उसने दादी के सामने रख दिया। यही से एक अनोखी दोस्ती की शुरुआत हुई। दादी ने उसका नाम शेरू रख दिया। अब वो रोज रात को उनकी कुटिया के पास आता। दादी उसे दूध पिलाती और पुरानी कहानियां सुनाती। धीरे धीरे शेरू अब गांव के लिए खतरा नहीं रहा, बल्कि शांति दादी का रक्षक बन गया। लेकिन जालिम सिंह को इस बात का शक होने लगा। उसने देखा कि दादी अक्सर जंगल की तरफ जाती हैं और मुस्कुराते हुए लौटती हैं। एक दिन उसने चुपके से उनका पीछा किया और देखा कि एक पुराने पेड़ के नीचे शांति दादी और शेरू दोस्ती से एक दूसरे का पंजा मिला रहे हैं। ये देखकर उसके मन में लालच और गुस्सा भर गया। उसने सोचा, अगर मैं इस शेर को मार दूं तो बहुत पैसा मिलेगा और गांव वालों को कह दूंगा कि दादी जादू टोना करती हैं। इसके बाद जालिम सिंह गांव में जाकर झूठ फैलाने लगा। उसने कहा, देखो, शांति दादी उस खतरनाक शेर के साथ मिल रही है। वो शेर को गांव पर हमला करने के लिए तैयार कर रही हैं। भोले भाले गांव वाले उसकी बातों में आ गए और लाठी मशाल लेकर दादी की कुटिया की ओर चल पड़े। उसी रात गांव का एक छोटा बच्चा चिंटू जंगल के पास खेल रहा था। तभी उसने देखा कि जालिम सिंह ने जंगल में आग लगा दी है ताकि शेर बाहर निकले और वो उसका शिकार कर सके। लेकिन आग बहुत तेजी से फैल गई और चिंटू उसी में फंस गया। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। गांव वाले डर गए क्योंकि आग बहुत भयानक थी और कोई भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तभी जंगल से एक जोरदार दहाड़ सुनाई दी। वो शेरू था। सबने देखा कि शेरू आग की लपटों के बीच कूद गया। कुछ ही देर बाद वो बाहर निकला और उसकी पीठ पर चिंटू बैठा हुआ था। शेरू ने बच्चे को सुरक्षित उसकी माँ के पास पहुंचा दिया। ये देखकर गांव वाले हैरान रह गए। जिस जानवर को वे अपना दुश्मन समझते थे, वही उनके बच्चे की जान बचाने वाला निकला। तब शांति दादी ने सबको समझाया, देखो दोस्तों, असली दुश्मनी हमारे दिमाग में होती है। अगर हम किसी को प्यार देंगे तो हमें बदले में प्यार ही मिलेगा। जानवर हमारे दुश्मन नहीं होते, उन्हें बस समझने वाला चाहिए।
गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने दादी से माफी मांगी। उस दिन के बाद सुंदरपुर गांव में कोई भी जानवरों से नहीं डरता था। शेरू अब पूरे गांव का दोस्त बन गया था। बच्चे उसके साथ खेलते थे और लोग उसे जंगल का राजा नहीं बल्कि अपना रक्षक मानते थे। आज भी उस पुराने पेड़ के नीचे शांति दादी और शेरू साथ बैठते हैं और उन्हें देखकर लोग मुस्कुराते हुए कहते हैं, दुश्मन नहीं, दोस्त। प्यार और करुणा से किसी का भी दिल जीता जा सकता है। इंसानों को हमेशा जानवरों के प्रति दयालु रहना चाहिए।